नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। केसर हिंदी पाठमाला भाग 7 बाय जी राम बुक से हम करेंगे पाठ संख्या 12 और पाठ संख्या 12 है सीख भरे दोहे। आपने पिछली कक्षा में दोहे पढ़े होंगे। कुछ दोहे आपने बड़ों के मुख से भी सुने होंगे। अपना मनपसंद दोहा सहपाठियों को सुनाइए। कोई एक सहपाठी दोहे का अर्थ बताएगा। जो दोहा सुनाएगा वह अर्थ नहीं बताएगा और जो अर्थ बताएगा वह दोहा नहीं सुनाएगा। तो यहाँ पर एक दोहा है आपके पास। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो बच्चों, इस दोहे का अर्थ क्या है आप बताइए मुझे। आया आपको समझ में क्या है इसका अर्थ? चलिए मैं बताती हूँ आपको। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, ऐसे बड़े होने का भी कोई लाभ नहीं है जैसा खजूर का पेड़ बड़ा होता है। आपने खजूर का पेड़ देखा है बच्चों? वो बहुत ऊंचा होता है, बहुत बड़ा होता है। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। उसके नीचे बैठे हुए पंथी यानी पथिक को कोई छाया प्राप्त नहीं होती और उसका फल भी बहुत दूर लगता है। तो इस प्रकार से बड़ा होने का कोई फायदा नहीं है यदि आप किसी की सहायता नहीं कर सकते, किसी का सहयोग नहीं कर सकते, किसी से प्रेम नहीं कर सकते। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम पढ़ते हैं सीख भरे दोहे। इन दोहों में कवि वृंद ने जीवन व्यवहार की वे बातें बताई हैं जिन्हें अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को सहज, सुखद और सफल बना सकता है। आइए दोहे पढ़कर इन्हें जीवन में उतारें। सबसे पहला दोहा है बच्चों, हलन चलन की शक्ति है, तौलो उद्यम ठानी। अजगर ज्यों मृगपति बदन, मृगन परतु है आनी। तो इस दोहे में कवि वृंद कहते हैं हलन चलन की शक्ति है। जब तक हमारे शरीर में हिलने की, चलने की, अर्थात हमारे शरीर में ताकत है, शक्ति है, तोलो उद्यम ठानी, तब तक हमें परिश्रम करना चाहिए, हमें कार्य करते रहना चाहिए। अजगर जो मृगपति बदन, मृगन परतु है आनी। यदि शेर भी अजगर की भांति बैठ जाएगा तो हिरन उसके मुंह में अपने आप क्या आ सकता है? यदि हम अपने शरीर से कार्य नहीं करेंगे तो क्या हमारे कार्य हो सकेंगे? तो जब तक हमारे शरीर में शक्ति है तब तक हमें परिश्रम करते रहना चाहिए, हमें आलस्य से दूर रहना चाहिए। दूसरा दोहा देखते हैं, अपनी पहुंच विचारी के, करतब करिए दौर, तेते पांव पसारिए, जेती लांबी सौर। इस दोहे में कवि वृंद कहते हैं कि हमें अपनी पहुंच देखकर, अपनी क्षमता देखकर ही कार्य करने चाहिए। अर्थात किसी भी मनुष्य को उतने ही पांव पसारने चाहिए जितनी लंबी उसकी चादर या रजाई होती है। अर्थात इंसान को अपनी क्षमता अनुसार ही कार्य करना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार ही अपनी इच्छाओं को रखना चाहिए। सज्जन तजत न सज्जनता, किन्हेहु दोष अपार, ज्यों चंदन छेदे तऊ, सुरबित करही कुठार। इस दोहे में कवि वृंद कहते हैं कि सज्जन लोगों पर कितने भी दोषारोपण कर लिए जाएं, कितने भी उनको दुख दिए जाएं, वे अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चंदन का वृक्ष को कितने भी कुल्हाड़े से काटा जाए वह अपनी खुशबू फैलाना नहीं छोड़ता, बल्कि वह उस कुल्हाड़े को भी सुगंधित कर देता है। अर्थात कितने भी दोषारोपण हो, कितने भी दुख आ जाए, सज्जन लोगों का स्वभाव होता है कि वे अपनी सज्जनता को नहीं त्यागते। आगे चलते हैं, होए बुराई ते बुरी, यह कीनो निर्धार, खांड खनेगो और को, ताको कूप तैयार।
तो इस दोहे में कवि वृंद ने कहा है कि यदि हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो यह निश्चित है कि हमारा भी बुरा ही होगा। जिस प्रकार यदि कोई किसी के लिए एक गड्ढा खोदता है तो उसे याद रखना चाहिए कि उसके लिए पहले से ही कुआं तैयार है। यदि हम भी किसी को नीचा गिराने का प्रयत्न करते हैं या नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं तो हमें भी उसके फलस्वरूप उसी प्रकार की परिस्थिति के लिए स्वयं को तैयार रखना चाहिए। आगे चलते हैं। सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होत, दिवस गए जो निसी उदित, निसगत दिवस उदोत। तो बच्चों, इस दोहे में कवि वृंद कहना चाहते हैं कि सुख बीतता है तो दुख आता है, दुख बीतता है तो सुख होता है। जीवन में सुख और दुख का चक्र समान रूप से चलता रहता है और यह चक्र बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार दिवस गए ज्यों निसी उदित, जिस प्रकार दिन के जाते ही रात का उदय होता है और रात के जाते ही दिन का उदय होता है। अतः मनुष्य को सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में अपना संतुलन बनाए रखना चाहिए। दुख आने पर विचलित नहीं होना चाहिए। उसे सदैव याद रखना चाहिए कि सुख और दुख जीवन में समान रूप से आते और जाते रहते हैं। चलिए अब हम आ गए हैं अंतिम दोहे की ओर। रहे समीप बड़ेन के, होत बड़ो हित मेल, सभी जानत बढ़त है, वृक्ष बराबर बेल। तो इस दोहे में कवि वृंद कहते हैं कि जो लोग बड़े लोगों के पास रहते हैं, उनसे निकट रहते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं, उन्हें लाभ भी बड़े बड़े ही होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की एक बेल ये जानती है कि वो वृक्ष के सहारे ऊपर चढ़ती चली जाएगी, इस प्रकार जो लोग बड़े लोगों की संगति करते हैं उनका मेल भी बड़े लोगों से रहता है और उन्हें लाभ भी बड़े बड़े ही होते हैं। तो बच्चों, इन सभी दोहों के रचयिता हैं वृंद जी। यहाँ पर एक दिमाग लड़ाओ प्रश्न है आपके लिए बच्चों। आप अपने मित्र को पाठ के किस दोहे की सीख देना चाहेंगे और क्यों? वैसे तो सभी दोहे बहुत ही शिक्षाप्रद हैं, लेकिन आप बताएंगे कि आप अपने मित्र को किस दोहे की सीख देना चाहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। रचनाकार से परिचय करते हैं बच्चों। कवि वृंद का पूरा नाम वृंदावन दास था। इनका जन्म सन 1643 में बीकानेर राजस्थान में हुआ था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने किसी समस्या पूर्ति से प्रसन्न होकर इन्हें शहजादे मुअज्जम तथा पौत्र अजीमुशान का अध्यापक नियुक्त कर दिया। जब अजीमुशान बंगाल का शासक बना तो वृंद उसके साथ चले गए। सन 1707 में किशनगढ़ के महाराजा राज सिंह ने इन्हें किशनगढ़ बुला लिया। किशनगढ़ में ही सन 1723 में इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वृंद सतसई, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा, हितोपदेश संधि, भाव पंचाशिका, वचनिका, सत्य स्वरूप इत्यादि। इनकी सभी रचनाएं वृंद ग्रंथावली में संकलित हैं। बच्चों, यहाँ कुछ ध्यान धरने योग्य शब्द हैं। परिश्रमशीलता, सदाचरण, आशावादिता, स्वमूल्यांकन। अब यहाँ पर एक हमें मूल्यपरक प्रश्न दिया गया है। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमें दोनों ही परिस्थितियों को सहज भाव से लेना चाहिए। क्यों? विचार प्रकट कीजिए। जी हाँ बच्चों, जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, तो ऐसा क्यों है कि हमें दोनों ही परिस्थितियों को सहज भाव से लेना चाहिए? क्योंकि यदि दुख आने पर हम विचलित हो जाएंगे, अपनी सारी आशाओं को छोड़ देंगे, तो हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे और आगे की परिस्थितियों को और बेहतर ढंग से नहीं बना पाएंगे। और यदि सुख आने पर हम उसके मद में चूर हो जाएंगे, अहंकार से भर जाएंगे, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यह समय निकलेगा
और सुख के बाद हमें दुख का सामना भी करना पड़ सकता है। उस समय, जिस समय हमारी जीवन में सुख है, हमें विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए। अब आते हैं शब्दार्थ जो कि आपको याद करने हैं और मैं आपको इनके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अर्थ बताऊंगी। सकती शक्ति, ताकत पावर, स्ट्रेंथ, कुठार फरसा, कुल्हाड़ी एक्स, उद्यम परिश्रम, कार्यशील रहना एंटरप्राइज, निर्धार निर्धारित है, निश्चित है, डिटरमाइन, बदन मुख, चेहरा फेस, खांड गड्ढा, पिट, करतब काम, ड्यूटी कूप, कुआं वेल, सौर रजाई क्विल्ट, निसी रात नाइट, तजत त्यागते हैं लीव, उदोत उदय होता है राइजेस, सुरभित सुगंधित महका देना टू सेंट, उच्चारण एवं श्रुतलेख हेतु शब्द मृगपति, कीन्हेहु, खनैगो, सुरभित। अब आता है पाठ का अभ्यास कार्य। बातों बातों में पैर कहाँ तक पसारने चाहिए? जितनी लंबी हमारी चादर हो उतने ही लंबे पैर पसारने चाहिए। सज्जन सदैव क्या नहीं छोड़ते हैं? सज्जनता। बुराई करने वालों के साथ क्या होता है? बुराई करने वालों के साथ बुरा होता है। प्रश्न 4 देखें, बड़े लोगों के निकट रहने का क्या लाभ होता है? बड़े लोगों के निकट रहने से सद्गुणों की प्राप्ति होती है। अब आती है कलम की बारी। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। हमें तब तक कार्यशील रहना चाहिए जब तक शरीर में शक्ति हो। कोई भी कार्य करते समय हमें किसका ध्यान रखना चाहिए? अपनी सीमा का। चंदन का स्वभाव कैसा होता है? सबको महकाने का। लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य क्यों करना चाहिए? व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार इसलिए कार्य करना चाहिए ताकि वह उस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सके। यदि वह अपने सामर्थ्य से बाहर जाकर परिश्रम करता है या फिर कोई कार्य करता है तो संभव है कि वह कार्य पूर्ण ना हो और वह बीच में ही हताश हो जाए। सज्जन व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? सज्जन व्यक्ति का स्वभाव चंदन के वृक्ष की भांति होता है। चाहे उस व्यक्ति पर कितने भी दोषारोपण लगे या उसे दुख दिए जाएं, वे किसी भी परिस्थिति में अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ते हैं। अजगर का स्वभाव कैसा होता है? अजगर का स्वभाव आलसी प्रकृति का होता है। वह आराम से बैठा रहता है और अपने शिकार की प्रतीक्षा करता है। सुख दुख किसके समान होते हैं? सुख दुख जीवन में दिन और रात के समान होते हैं। जिस प्रकार रात के ढलते ही दिन उदय होता है और दिन के ढलते ही रात का आगमन होता है, जीवन में सुख और दुख का चक्र भी उसी प्रकार चलता रहता है। बच्चों, यहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जो मैं आपके लिए पढ़ूंगी, लेकिन आपको इनके उत्तर पाठ के आधार पर स्वयं देने हैं। कवि वृंद के अनुसार हमारे जीवन का चक्र किस प्रकार चलता रहता है? बुरे कार्य करने वालों के विषय में कवि ने क्या कहा है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। परिश्रम के विषय में कवि ने क्या कहा है और क्यों? निम्नलिखित दोहों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको 2 दोहे दिए हुए हैं। रहे समीप बड़ेन के होत बड़ो हितमेल, सभी जानत बढ़त है वृक्ष बराबर बेल। और दूसरा दोहा है, सज्जन तजत न सजनता, कीन्हेहु दोष अपार, ज्यों चंदन छेदे तौ, सुरभित करही कुठार। तो बच्चों, आपने इनके सप्रसंग व्याख्या करनी है और ये सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने हैं। ज्ञान झरोखा देखते हैं। दोहा भारतीय कविता का एक प्राचीन गीतात्मक रूप है।
छठी शताब्दी ईस्वी के आरंभ से कई भारतीय कवियों ने व्यापक रूप में दोहों की रचना की। कबीरदास, रहीमदास, रसखान, तुलसीदास और गुरु नानक के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। व्यवहारिक व्याकरण। प्रश्न 1 देखें, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो रात का तत्सम रूप होगा रात्रि, माथा, मस्तक, दही, दधी, चांद, चंद्र। दिन और पेड़, इन दोनों तद्भव शब्दों के तत्सम रूप आप स्वयं लिखिए। अब प्रश्न 2 देखें, निम्नलिखित शब्दों के दो समानार्थी लिखिए। मृगपति, तो इसका एक अर्थ है सिंह और व्याघ्र। सुरभि, सुगंध और महक। उद्यम, परिश्रम और मेहनत। इन 3 शब्दों के समानार्थी शब्द आप स्वयं लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। सबसे पहला शब्द है हमारे पास बिचारी, आधा ब, छोटी ई, ये हुआ बी। आधा च, आ, बी चा, आधा र, छोटी ई, बिचारी। बुराई, आधा ब, छोटा ऊ, आधा र, आ और बड़ी ई, बुराई। सुरभित, आधा स, छोटा ऊ, र, अ, आधा भ, छोटी ई, आधा त, अ, सुरभित। मृगपति और निर्धार, इन शब्दों का वर्ण विच्छेद बच्चों आप स्वयं करेंगे। प्रश्न 4 देखेंगे बच्चों और इसे आप स्वयं करेंगे। ये पूरा प्रश्न आपने स्वयं करना है। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के दो अर्थ लिखिए। अर्थ, मूल, अंक, कुल, फल और पद, इन सभी शब्दों के दो अर्थ आपने लिखने हैं। जब कविता में किसी वर्ण की आवृत्ति से सौंदर्य उत्पन्न होता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे बसों ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। इस पंक्ति में ब तथा गण वर्ण की आवृत्ति से सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है। तो प्रश्न 5 है बच्चों, पाठ से ऐसी पंक्तियां चुनकर लिखिए। तो बच्चों, यदि किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है और उससे सौंदर्य उत्पन्न होता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। हमें ऐसी पंक्तियां पाठ से चुनकर लिखनी है। तो यहां पर एक पंक्ति मैं आपको बताती हूं, सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होत। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि स और द वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसी प्रकार आप इन दोहों को दोबारा पढ़ेंगे और ऐसी पंक्तियां जहां पर अनुप्रास अलंकार हो उन्हें यहां लिखेंगे। चलिए बच्चों, अब आते हैं योग्यता आधारित क्रियाकलाप पर। दोहे संकलित कीजिए। विद्यालय के पुस्तकालय अथवा इंटरनेट से कविवृंद के अन्य चर्चित दोहे ढूंढकर संकलित कीजिए। अंत्याक्षरी खेलिए। कविवृंद कबीर, रहीम के अनेक दोहे प्रसिद्ध हैं। अपने सहपाठियों के साथ मिलकर दोहों पर अंत्याक्षरी खेलिए। वार्तालाप कीजिए। हमें अपने सामर्थ्य के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। इस पर सहपाठियों से वार्तालाप कीजिए, बातचीत कीजिए। पोस्टर बनाइए।
वृंद, कबीर, रहीम के कुछ पसंदीदा दोहे चुनकर एक चार्ट पेपर पर लिखिए। पोस्टर को रंगों और डिजाइन से सजाइए और फिर कक्षा में लगाइए। पत्र लिखिए। कवि वृंद ने अपने दोहों में सीख की अनेक बातें बताई हैं। उनमें से किसी एक सीख के विषय में समझाते हुए अपने छोटे भाई या बहन को पत्र लिखिए। आप सुख दुख के बारे में बता सकते हैं, आप अपनी क्षमता अनुरूप कार्य करने के बारे में बता सकते हैं, या आप आलस त्यागने के बारे में बता सकते हैं, या फिर सबका भला करने के बारे में भी बता सकते हैं। तो आपने ये सभी क्रियाकलाप बच्चों अपनी योग्यता अनुसार करने हैं। इसी के साथ यह पाठ यहाँ समाप्त होता है बच्चों। आशा करती हूँ कि आपको ये सभी दोहे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।